अरे वह बल्लू कहां गया, देखा क्या? कौन है आप? यहाँ कहाँ खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है। हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं। बोलिए। अरे अरे ये क्या कर रही हैं? अरे ये रो कह रही हैं? अरे रोती कहाँ है, बोली ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है, ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो वो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। हाँ, नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए? तो सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के 4-5 टट्टू को ले आओगे ना। अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका? तो सुनिए, हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ, विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। चलते हैं, नमस्कार। और चलिए बल्लू जी, वहां क्या खड़े खड़े हिल रहे हैं? मामा जी माफ कर दीजिए, ये आदमी आपको जानता नहीं। मामा जी माफ कर दीजिए। भांजा! विकी नीचे आ। अरे बंद करिए अपना सिगरेट का धुआं, बंद करिए। मामा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? अरे जिस तबेले का दूध पिला पिला कर तेरे को इतना बड़ा किया, आज उसी तबेले को ताला मारने आ रहा है। वो कौन? लाल बादशाह बोलता है साला अपने आप को, लाल बादशाह। कितने लाल पीले नीले घूमते रहते हैं, बादशाह तो मुंबई शहर का एक ही है, विक्की बादशाह। थूक कर गया रे, वो तेरे नाम पर थूक कर गया। इसके पहले कि उसके हाथ तेरे मामा के तबेले पर पहुंचे, काट दे उसका हाथ, वरना हम दोनों की नाक कट जाएगी, याद रख। फिक्र मत करो मामा, बोलो क्या पियोगे? खून पिला दे रे, खून। अरे विकी, उस कमीने का खून पिला दे मुझे, तभी जाके तेरे मामा के इस दिल में ठंडक पहुंचेगी, समझा? जा। हाँ, ठीक है, बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा। लोगों ने जो कहा था वो कर दिया। मैं बेबस, लाचार, मजबूर होकर अपने सुहाग को मिटता हुआ देखती रही। उन लोगों ने मेरी मांग उछाड़ दी, मेरी सुहाग की चूड़ियां तोड़ दी, मैं विधवा हो गई। ये देखो,
ये देखो मैं विधवा हो गई। ये सब क्या हो गया लाल बादशाह? ये सब क्या हो गया? देखिए, हम आपका खोया हुआ सुहाग तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो आपका आंसू है, इससे हम उस ससुरे का इतिहास मिटा देंगे। अरे कागज निकालिए। निकालिए कागज। वहीं रुक जाइए, नहीं तो जो ये चोंच देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ससुरे का गर्दन का गुठली हमारे हाथ में आ जाएगा। हट जाइए, हटिए। इसी ने आपका सिंदूर छीना था ना, आप इसका जिंदगी छीन लीजिए। मंगलसूत्र तोड़ा था आपका इसने, आप इसकी सांस तोड़ दीजिए और बता दीजिए दुनिया वालों को कि हिंदुस्तानी औरत पे जुर्म होता है तो वह कैसा रूप धारण करती है। और सोच क्या रही है, खत्म कीजिए इसको। सजा लाल सिंह अपने माथे पर ले लेगा। लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे, वरना अंगुली उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं नो। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं यहां चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे
तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहें, वरना खून खराबा भी हो सकता है। अरे कैसा एसपी है आप? वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं। ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हथकड़ी, पहनाइए, चलिए। कोई माई का लाल जो इस मां से अपने लाडले को छीन कर ले जाने की ताकत रखता हो। मां भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए मां, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके? कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए। अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। जरा स्पर्श करते हैं। लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह खून के जुर्म में गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह खून के जुर्म में गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर। क्या बोला? लाल बादशाह को खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल बादशाह गिरफ्तार। देखा कैसा बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है। कर ले अपनी दुश्मनी का हिसाब, निकाल ले अपनी भड़ास। मेरे मामा को मार डाला, जब्बर को भी मार दिया। जिसको जी में आएगा उसे मार दोगे। सारे शहर को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझता है तू? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे मामा को। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इसे। बादशाह, लाल बादशाह, सारे शहर का बादशाह, सिर्फ एक बादशाह इस शहर का, विक्की बादशाह। मैं हूं शहर का बादशाह, मैं। आपकी इस बेवकूफी पर हमको एक शेर याद आ गया। इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेकर के सुन लीजिए।
तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, और जैसे राजा भोज बने कोई गंगू बेली। अब पढ़ा लिखा मालूम पड़ते हैं। अगर अपनी बाप की औलाद है तो तनिक हमारा हथवा खोल दीजिए, फिर देखिए तमाशा। हम जिस बाप की औलाद हैं, उसका नाम हमें मालूम है, और अपने बाप के बाप का नाम भी हमें मालूम है, मगर तेरी क्या पहचान है? कौन है तू? ना बाप का पता, ना खानदान का ठिकाना, पता नहीं किस बदचलन आवारा औरत का बाप है तू। कभी जाकर अपनी मां से बाप का नाम पूछना, तब पता चल जाएगा तुझे तेरी असलियत का। हरामजादा मां को गाली देता है, हमारा खून को गाली देता है। हमारी मां को गाली देता है। छोड़ दो लाल बादशाह, वरना गोली मार दूंगा। चल, मां को गाली देता है और तुम हाथ में तमंचा रख करके मर्दानगी दिखाता है। अरे आओ दोस्त आओ, कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है यार। तो क्या बात है, बैठो तो सही। क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम तो जानते हो ना, हमारे मामा का खून हो गया। जितना पैसा खर्च होता कर, 25, 50, 1 करोड़ परवाह नहीं, जिसको खरीदना खरीद ले, पर लाल बादशाह को हमारे मामा के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत ही होनी चाहिए। देख यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मेरे से ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें गवाह चाहिए ना, ये है वो गवाह। ये कोर्ट में गीता, कुरान और बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि हम मौका वारदात पर मौजूद थे और हमारी आंखों के सामने लाल बादशाह ने नारायण सिंह का खून किया। ठीक है, कोशिश करते हैं। यार वकील, हमारे पास पैसा है, गवाह है, तुम्हारे पास कानूनी ताकत है। अब अगर इसके बावजूद भी लाल बादशाह कोर्ट से छूट जाता है ना, तो हम दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है यार, तुम जैसा चाहते हो वैसे होगा। लाल बादशाह की कहानी इस शहर का इतिहास बन जाएगी। भाई, वकील को जितना पैसा चाहिए दे देना, काम हो जाएगा ना। अरे यार, तू इतना पैसा खर्च कर रहा है तो लाल बादशाह को तो क्या, मैं यमदूत को भी फांसी पर चढ़वा दूंगा। वाह डैडी वाह, जिस इंसान ने आपकी बेटी की इज्जत बचाई, उसी इंसान की जिंदगी को मिटाने को तैयार हो गए आप। देखो बेटी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप? किसी के एहसान के बदले उसी की जिंदगी छीन लेना। होश में रहकर बात करो। होश तो आप खो चुके हैं डैडी, दौलत की हवस में आकर। डैडी, आपकी थप्पड़ की एक गूंज हमेशा मेरे कानों में किसी शहनाई की तरह गूंजती रहेगी। हक और ईमानदारी की कमाई की एक चुनरी भी मुझे दहेज में देकर मुझे विदा कर देंगे ना, तब भी मैं बहुत खुश रहूंगी।
मगर आपकी ये पाप की कमाई मेरे बसने वाले घर गृहस्थी को उजाड़ के रख देगी, आग लगा देगी। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए सर, ऐसे बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ओके। अरे आओ वकील, लाल बादशाह के लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, यही खबर सुनाने आए हो ना? खुशखबरी ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अरे इसी तरह हमारा साथ देते रहोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। बनाना मिटाना, मिटाकर बनाना, ये तो ऊपर वाले का खेल है जिसने ये दुनिया बनाई है, और हम उसकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। मैं लाल बादशाह की मौत नहीं, जिंदगी लेकर आया हूं। ए वकील, हमारा नमक खाकर हमसे नमक हरामी? देश के नमक हरामों के साथ नमक हलाली बंद कर दिए मैंने। ए वकील के बच्चे, माइंड योर लैंग्वेज एसपी। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, लाल बादशाह की रिहाई के कागजात। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो ये सब। अगर तुम में से कोई एक भी आगे बढ़ा तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। भाइयों, कोर्ट ने लाल बादशाह की जमानत दी थी, लेकिन इस ऑफिसर ने वो कागजात फाड़ दिए हैं। गोलियों से उड़ा दो। सुना नहीं तुम लोगों ने? अब फायरिंग का ऑर्डर देने से आप क्या समझते हैं? लोग गोली चला देंगे? आपके अंदर का इंसान अगर मर गया है तो आप क्या समझते हैं कि साथ साथ इन लोगों का जमीर भी मर गया है? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये वर्दी और तमगा जो आप लगाए हैं, इसका कीमत ईमानदारी के बाजार में आप मिट्टी में मिलाती हैं, समझते हैं? अब यहां गोली नहीं, जूता चप्पल चलेगा। और आपके लिए समझदारी यह होगी कि आप भागने का इंतजाम कर लीजिए। चलिए भागिए, और भागिए ना। मारो इसको। हम तो ऐसी घटनाओं के साथ बचपन से जुड़े हुए और जुड़े रहेंगे, इसमें डरना क्या है? मुझे डर लगता है कहीं। ओहो देवी जी, देखिए, ये जो डर नाम का कांटा है ना, इसे आप अपने जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए, वरना जिस दिन ये चुभेगा इंसान को बैठा देगा, मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो ये लोग न जाने क्या करते मेरे साथ। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए। कौन हो तुम बाबा? कहां से आए हो तुम? तुम्हारा ठिकाना क्या है बाबा? मेरे साथ चलोगे? चलोगे? आओ मेरे साथ। ये तुम क्या कह रहे हो विकी? हाँ डैड, बहुत चोटें लगी हैं अजीत को। उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। कौन माई का लाल है जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत की है? डैड परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए, मैं सब बताता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ बेटा।
बेटा, जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। तुम्हारा दर्द तो जिस्मानी है, लेकिन इस दिल पर जो चोट लगी है उसे मैं ही जानता हूं। क्योंकि जिस ठाकुर दयाल सिंह के खौफ और दहशत से सारा शहर कांपता है, उसी का बेटा आज नामर्दों की तरह मार खाकर आ गया। लानत है। और तुम तो अपने आप को इस शहर का डॉन कहते हो ना? तुमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर सके डैड, क्योंकि लाल बादशाह को खत्म करने से पहले हमें लाखों सीनों पर गोलियां चलानी होंगी। इसलिए कि आज सारे शहर की एक ही आवाज है, लाल बादशाह। ये तुम कह रहे हो? लगता है तुम्हारी रगों में जोश मारता हुआ ठाकुर दयाल सिंह का खून बर्फ बन गया है। काट फेंको हर उस जुबान को जिस पर लाल बादशाह का नाम आए। मैं लाल बादशाह को हैवानियत का वो नजारा दिखाऊंगा जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठेगी। ठाकुर दयाल सिंह के खानदान के साथ गद्दारी क्यों? मेरे जमीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। जमीर? तूने अंजाम की जरा भी परवाह नहीं की? वकील अंजाम पहले जानता है, कानून का पन्ना बाद में खुलता है। ठाकुर दयाल सिंह, तेरे केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। क्या मारा एसपी को लाल बादशाह ने? ये तो समाचार पत्र में आना। सुन, लाल बादशाह का घर यही है क्या? घर क्या, ये मोहल्ला पूरा शहर उनका है और हम हैं उनके सेक्रेटरी बल्लू जी। अबे लाल बादशाह से जाकर कहो विक्रम सिंह के आदमी उसे मिलने आए हैं। मच्छर तेरे की ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता, कहीं आपकी ऊंची आवाज उन्होंने सुन ली तो ये जबान जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगी। बल्लू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पिता ठाकुर दयाल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ। और ठाकुर दयाल सिंह जी के जो दूठो बच्चा हैं, उनसे कहिए पहले उनसे जा करके मिले। या कुतिया के पिल्ले की तरह जो ऊट पटांग का हरकत करते रहते हैं, इससे बहुत परेशान है हम। बहुत हो गया दादागिरी उनका। उनको समझाइए, कोटा पूरा हो गया उनका। जाइए जाइए, लाल बादशाह जी गुंडों से नहीं मिलना चाहते। ठहरिए बल्लू जी, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे, नहीं तो ससुरा समझेगा कि हम घबरा गए। आप चलिए, हम आते हैं। तुमने चल हट। लगता है डैड वो नहीं आएगा। हाँ ठीक कहते हैं आप। वैसे तो हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, उनका बाप कितना शानदार होगा, चल के थोड़ा पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। और ये ठीक कहते हैं ना? टुक टुक क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसा हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैसा हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाना हो जाता है। आंख से आंख लड़ते ही जान निकल जाती है। हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है। वाकई ही बहुत जान है तुम्हारी इन आंखों में। हाँ, मगर इन आंखों में झांक कर मेरी जान में जान आ गई है। अगर पहले मिल गए होते ना तो हमारी जिंदगी ही बदल गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लाइए, मिलाइए हाथ। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? हाथ मिलाओ, ये दोस्ती का हाथ है। इसीलिए तो सोच रहे हैं। देखिए, दोस्ती करने में हमको बहुत टाइम लगता है। हाँ, दुश्मनी का हाथ हो तो हम अभी हाथ मिला लें। अरे जनाब, वक्त के बादशाहों के साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करते। जो वक्त और मुकद्दर का बादशाह हो, उसके साथ दुश्मनी करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और उसके साथ दोस्ती करना बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। जिंदगी में पहली बार दयाल सिंह ठाकुर ने अपना दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है। पता इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल काहे हो रहे हैं?
ले लीजिए, हाथ मिला लेते हैं, ऐसी क्या बात? मैं अब तक घायल नहीं था, अब घायल हुआ हूं डैड, अब, और वो भी आपकी बुज़दिली की वजह से, वरना मैंने 5 साल का युद्ध है ये। आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। ये हार आपकी नहीं, ये हार हमारी है। बाप हूं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। क्या इज्जत की बात कर? चुप, ठहर जा। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको इज्जत का एहसास होता तो इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने बेटे को यूं जलील नहीं करते। हमारे कारनामों से सारा शहर कामता है डैड, सारा शहर। और आज आपने हमें हमारी ही नजरों से गिरा दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बेवकूफ हो, नादान हो तुम दोनों। जो बात मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो तो सुनो। नादान मत बनो रणवीर सिंह। अरे तुमने तो कुछ ही साल गुजारे हैं राजा साहब के साथ, मैंने तो तमाम उम्र उनके साथ गुजारी है। अरे छोड़ दो ये जुनून वनून वफादारी का। हाँ, हम तीनों मिलकर इस सारे खजाने को बांट लेंगे। हाँ। अक्ल से काम ले रणवीर सिंह, हमारी बात मान ले। सारी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी। रात के अंधेरे के साथ अपनी काली करतूतें भी दफन कर दो। मुझे बेईमानी और बेईमानों से सख्त नफरत है। रणवीर सिंह, देखो रणवीर सिंह, ईमानदारी और वफादारी जमाने की रफ्तार के साथ साथ दफन हो चुकी है। हर तरफ लूट मची हुई है। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, दौलत, दौलत और दौलत। आप चाहते हैं कि दौलत के लिए हम बिक जाएं, अपना जमीन बेच दें, बरसों से की हुई राजा साहब के साथ वफादारी का गला घोंट दें। रणवीर सिंह अपनी गर्दन काटकर आपके सामने रख देगा, पर ऐसा करेगा नहीं। आप दोनों कहीं और पधारिए। मौत की आंधी को आज तक कोई नहीं रोक पाया रणवीर सिंह, तुम भी नहीं रोक पाओगे। रोकने को तो हम तुम्हारी रगों में उतरकर तुम्हारे खून की एक एक बूंद रोकते हैं। घूमती जमीन को रोककर दौड़ता हुआ आसमान रोकते हैं। अपनी वफादारी के लिए सारा जहां रोकते हैं। अगर महाराज को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो हम तुम दोनों के सीने में मौत की कील ठोक देंगे। जगत सिंह राठौर, कहां मर गए सबके सब? महाराज, तुम? जी, मैं। भाई साहब, इतिहास इस बात का गवाह है कि ताजो तख्त के लिए भाई ने भाई का खून बहाया है। आज से इस सारी रियासत के मालिक हम हैं। हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खात्मा कर दो इसका। अरे कुत्ते, बेईमान, गद्दार, दोस्ती के नाम पे तबाह तो मैं रणवीर सिंह, बाहर निकल। तुम्हारी मौत की लकीर है दयाल सिंह। इसे पार करने की कोशिश की तो तुम्हें दुनिया से पार कर दूंगा। रणवीर सिंह, मेरी आंखों में देख, तुझे तेरी लाश दिखाई देगी। खजाने की हवस ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया है दयाल सिंह। मैं जानता हूं तूने राजा साहब का खजाना कहीं छुपा दिया है। तेरी मौत के बाद मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खजाना तो ढूंढ नहीं सकेगा। हाँ, तेरे जीते जी नहीं,
तेरे मरने के बाद। राम से बचा ना रावण, कृष्ण से बचा ना कंस, मुझसे क्या बचेगा ठाकुर, तू और तेरा वंश। इसे उठाकर नदी में फेंक दो। इतना खून खराबा होने के बाद भी मैं आज तक उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन आज लाल बादशाह को मिलने के बाद मुझे अंधेरों में रोशनी दिखाई देने लगी है। उसके बाप को तो मैंने मार दिया था, पर उसकी मां जरूर जिंदा होगी। अब तुम देखते जाओ मेरा खेल।